आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक कण की चाल को एक समान दर से बढ़ते हुए वृत्तीय पथ पे घुमाया जाता है, तो निम्न में से कौन सी राशि नियत रहेगी? पहला विकल्प है अभिकेंद्रीय त्वरण, दूसरा विकल्प है स्पर्श रेखीय त्वरण, तीसरा विकल्प है कोणीय चाल, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो मान लीजिए ये एक वृत्तीय पथ है और ये वृत्तीय पथ का केंद्र C है और इस वृत्तीय पथ में एक कण गति कर रहा है और इस वृत्तीय पथ में इस कण की चाल एक समान गति से बढ़ रही है। तो इस कण के चाल की दिशा कुछ ऐसे हो जाएगी, इस प्रकार ये चाल की दिशा हो जाएगी और ये एकदम स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। तो मैंने ये स्पर्श रेखा की दिशा, तो कहते हैं चाल की दिशा ये हो जाएगी और चाल का परिमाण एक समान दर से वृद्धि हो रही है। तो हम लिखते हैं कि dv/dt ये कोई नियत राशि है, इसकी दर समान है तो इसका मान नियत होगा। मान लीजिए इसका मान k के बराबर है, k यहाँ पर नियतांक है। अब बात करते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण की। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि इस कण की जो चाल है उसमें तो वृद्धि हो रही है। तो पहला विकल्प हमें यह देखना है कि अभिकेंद्रीय त्वरण में किस प्रकार से बदलाव होता है। तो यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या r के बराबर है, तब जो अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, जिसको हम AC से दिखाते हैं, सेंट्रीपिटल कहते हैं इसको, अभिकेंद्रीय त्वरण, उसका मान v²/r हो जाएगा। हमसे पूछा है कि कौन सी राशि नियत रहेगी। अब यहाँ पे v में यदि वृद्धि हो रही है तो AC में भी वृद्धि होगी, ये नियत तो रह नहीं सकती। तो पहला विकल्प गलत है। स्पर्श रेखीय त्वरण, तो इसी dv/dt को स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं। यानी चाल अगर एक समान दर से, या चाल परिवर्तन की दर को हम स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं। इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो संकेत होता है AT, उससे भी दिखाते हैं। तो ये स्पर्श रेखीय जो त्वरण होगा ये नियत होगा, क्योंकि ये होता ही dv/dt के बराबर है। तो ये k के बराबर हो जाएगा, तो ये विकल्प सही है। कोणीय त्वरण की अगर हम बात करें, दूसरा जो विकल्प है कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण अल्फा ये बराबर होता है dω/dt, dω/dt, dω/dt अल्फा होता है। और स्पर्श रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में जो संबंध होता है उसे लिखते हैं AT/r अल्फा। अब अल्फा यदि नियत राशि है, r तो नियत है ही, तो AT भी नियत होगा। तो ये तीनों राशियां नियत होगी, तो ये भी सही है। फिर इनमें से कोई नहीं तो गलती हो जाएगा। तो दो विकल्प सही है, 2 और 3। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब जिसमें एक से ज्यादा विकल्प सही होते हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।